अस्सलाम वालेकुम, मैं तमीम अब्बासी। आज हम दो जो बातें हैं वो करेंगे। एक इमरान रियाज खान साहब, एक फेमस जर्नलिस्ट, यूट्यूबर और पाकिस्तान के बहादुर नौजवान, बहादुर शख्सियत, मुहिब वतन इंसान, जो 4 महीने से अगवा थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर वापस आ गए हैं, अपने बच्चों के पास हैं, खैर वाफियत से हैं। उनकी हेल्थ के बारे में मुख्तलिफ आराय हैं। कोई कह रहा है कि वो अच्छी हेल्थ में है, कोई कह रहा है कि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन जब तक वो खुद बात नहीं करेंगे वो पता नहीं चल सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर आ गए हैं, जिंदा सलामत वापस आ गए। और दूसरी जो बात है वो कल जो तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन अटक जेल में जो कोट लखपत जेल में जो बंद हैं, उनके बारे में कि उनकी कल ज़मानत हुई और वो शाम में जब उनको रिहाई का आया तो जेल के अंदर से उनको किसी और केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। यही चल रहा है, आप सबको पता है। तो पहली बात, इमरान रियाज खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने बाद बाजियाब हो गए हैं। बहुत सारी कोर्ट के अंदर बहुत सारी हियरिंग हुई हैं, जजेस बरम हुए हैं। पुलिस वाले कह रहे थे कि हमें नहीं मालूम कौन अगवा करके ले गया, क्योंकि जब वो जेल से निकले थे सियालकोट पुलिस जो है उसके बकौल कि वो जेल से निकलते ही किसी अगवाकारों ने उनको अगवा कर लिया। दरमियान में बात आई कि उनको अफगानिस्तान ले जाया गया है। असल सवाल ये है, असल जो सवाल है वो ये है कि अगवाकार कौन थे। देखिए, अगर जज साहब इस केस के ऊपर मिट्टी डाल देंगे और पुलिस भी अपना कर रही है कि मुबारकबादें दे रही है कि बाजियाब हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस ये कह रही है, लेकिन ये चीज़ नहीं बता रहा कोई भी कि अगवाकार कौन थे। यही जो बुनियादी सवाल है, जिस दिन ये चीज़ पता चल गई तो ज़हूर मशवानी जो हैं, अज़हर मशवानी के भाई, वो भी अगवा हैं। उसके बाद उस्मान डार हैं, वो भी अगवा हैं। कोई उनको अदालत में नहीं पेश किया जा रहा, बस उनकी अबडक्शन हो गई है और बस कुछ पता नहीं चल रहा कौन ले गया, कहाँ ले गया। तो ये जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि ये अगवाकार कौन थे, किसने अगवा किया। उस दिन पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर देखिए, इमरान रियाज खान या मुतअद्दिद जो बाकी जो लोग हैं जो अगवा किए हुए हैं अगवाकारों ने, तो उनकी गलती क्या है, उनका कसूर क्या है? क्या वो किसी मुल्क दुश्मन अनासर के साथ उनके कोई गठजोड़ है? क्या उन्होंने डोनाल्ड लू के साथ मिलकर कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है? क्या उन्होंने किसी दूसरे मुल्क के जो एजेंसियां हैं उनके साथ मिलकर अपने मुल्क के खिलाफ कोई साजिश की है? नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि आप हमें कल कह रहे थे कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी ये सब डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं। इमरान रियाज खान तो यही कह रहा था ना, इसके अलावा तो उसने कुछ नहीं कहा। तो उसने तो सच बोला कि कल आप जिनका कह रहे थे आप वो चोर हैं, डाकू हैं, आज आप हमें कह रहे हैं कि आप उनको हम वज़ीर-ए-आज़म बना रहे हैं, आप तस्लीम कर लो। भाई हम भेड़ बकरियां हैं क्या? इमरान खान कहता है ना, हम भेड़ बकरियां हैं क्या? तो बुनियादी सवाल यह है कि अगवा किसने किया, अगवाकार कौन थे? आप, मैं और हम सब अगर इसी तरह चुप रहे और हम अपने बच्चों को भी कहते रहे कि चुप हो जाओ, आप लोगों को उठा लिया जाएगा। मुझे भी पाकिस्तान से जो है मेरे जो करीबी जो लोग हैं वो कहते हैं कि आप बात नहीं किया करो, आपको उठा लिया जाएगा, आप जब पाकिस्तान आओगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई यही चीज़ हम अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करेंगे क्या कि आप खामोश रहो, जुल्म के खिलाफ बात नहीं करो? आप देखें, आप अपने बच्चों को ना सबक कुरान की तालीम देते हैं, आप अपने बच्चों को नमाज की तलकीन करते हैं, आप अपने बच्चों को बताते हो यार ये हराम नहीं खाना, हलाल खाना है, हलाल कमाना है, चोरी नहीं करनी, आपने हिबत नहीं करनी। ये चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं स्कूलों के अंदर, हम माँ बाप भी सिखाते हैं, हमें भी सिखाई गई हैं। लेकिन ये चीज़ कोई नहीं बताता कि जुल्म के खिलाफ जो है वो भी आपने आवाज़ उठानी है। आपका इस्लाम सबसे पहली चीज जो कहता है वो ये कि जुल्म जो हो रहा है आप उसको हाथ से रोको। हाथ से रोकने की अगर आपकी ताकत नहीं है तो जबान से रोको, जबान से नहीं है तो आप दिल में एटलीस्ट उसको बुरा चाहो। तो ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर 9 मई की आड़ में, 9 मई इमरान खान तो कह चुके हैं कि 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, इंक्वायरी हो, किसने किया, किसको फायदा हुआ। लेकिन इस सब के बावजूद कोई टस से मस नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि वो सब आपको मालूम है, लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, हम अपने बच्चों को भी यही चीज सिखाएंगे कि आप नहीं बोलना, आपको जो है अगवा कर लिया जाएगा, तो अगवाकार तो और ताकतवर होते जाएंगे। तो ये आपकी मेरी जिम्मेदारी है, एक इमरान रियाज खान या इमरान खान या किसी और जो कारकुन जो अगवा है उसकी जिम्मेदारी
जैसी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, ऐसी हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम भी उनके लिए आवाज उठाएं, अपने लिए आवाज उठाएं, अपने आने वाली जो नस्लें हैं उनकी आजादी के लिए। यही तो इमरान खान कहता है। लोग कहते हैं ना कि इमरान खान ने निजाम को नंगा कर दिया। इमरान खान ने निजाम को नंगा नहीं किया। इमरान खान ने हमारी आंखों के आगे जो पर्दा डला हुआ था 75 साल से, सिर्फ उसको हटाया। बाकी तो ये सब कुछ होता रहा, पहले भी हो रहा था। पहले भी ऐसे ही जो है हुकूमतों के तख्ते उल्टे गए, इसी तरह अगवा हुए जर्नलिस्ट, इसी तरह आवाम जो है जो सच बोलते थे उनको अगवा कर लिया जाता था। ये तो हो रहा था, 75 सालों से हो रहा था। वो तो सिर्फ इमरान खान ने अपनी बहादुरी, शुजाअत और अपने जो एक उनके अंदर एक जो मुहिब वतनी है उसको लेके उन्होंने अपनी जान पे खेल दिया। उनको गोलियां लगी, उनकी जान को खतरा है, उनके ऊपर कितने अटैक हुए, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों में आपकी आजादी से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, कोई अगर आपके लिए जान की बाजी लगा दे। इसी तरह इमरान रियाज खान जो है वो अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटे। 4 महीने उनको अगवा किया, तशद्दुद किया गया होगा, जिस्मानी उनको नफ्सियाती तशद्दुद किया होगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसलिए कि ये आपकी, उनके बच्चों की, हमारे बच्चों की, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की आज़ादी की बात है। नहीं तो कोई भी बोलेगा उसको अगवा कर लिया जाएगा। तो ये तो इमरान रियाज खान की जो बात है। इमरान रियाज खान को अगवा किसने किया, ये आपका मेरा बुनियादी फर्ज है कि हम उनके अगवाकारों के बारे में पुलिस से पूछें। उनके अगवाकारों के बारे में जो जज साहब हैं उनसे पूछें कि ये अगवाकार कौन थे, किसने अगवा किया था। इसी तरह ज़हूर मशवानी है, उनको, अजहर मशवानी के भाई, उनको अगवा किया हुआ है, उनके लिए आवाज़ उठाएं। इसी तरह मुतअद्दिद बाकी कारकुनान हैं, उनके लिए आवाज़ उठाएं। दूसरी जो बात है वो ये है कि सनम जावेद हैं, तैयबा राजा हैं, ये बड़ी जो बहादुर ख़वातीन हैं तहरीक इंसाफ की। इसके अलावा जो आलिया हमजा मलक हैं वो हैं, उनके साथ मुतअद्दिद और कई सौ ख़वातीन कोट लखपत जेल में बंद हैं। उनकी ज़मानत होती है। कोई, आपको पता है आजकल अदालतों का जो है वो की बात कोई सुनता नहीं है। अदालतों की जज जो हैं वो जो कहते हैं उसके ऊपर अमल नहीं करवा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया कि 14 मई को इलेक्शन कराएं, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऑर्डर को, आईन और कानून तो मुल्क में ख़त्म हो चुका है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आईन और कानून जो है वो हम गरीबों के लिए है। गरीब लोग, कोई चोरी करेगा, बकरी चोरी कर ली, मोबाइल चोरी कर लिया, या उसके लिए कानून फौरन जो है वो घर से उठा लेगा। आप अगर नहीं होंगे, आपकी बीवी बच्चों को उठा लेगा, माँ बाप को, बहन भाइयों को उठा लेगा। लेकिन अमीरों के लिए, ताकतवर लोगों के लिए तो कानून कोई या आइन जो है अहमियत नहीं रखता। मरियम नवाज जो है वो, उन्होंने डॉन लीक्स की, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत जुमलेबाजी की, जुमले कसे। वो एक कन्विक्टेड मुजरमा हैं जो कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी भी निकल आई। वो एक डिक्लेयर्ड मुजरम जो है नवाज शरीफ, उसकी बेटी भी है। लेकिन इस सब के बावजूद आप देखें वो आज़ाद घूम रही है, ज़मानतें हो गई हैं। लेकिन सनम जावेद, तैयबा राजा, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से इनका ताल्लुक है, तो इस वजह से वो, उनकी ज़मानतें अगर होती भी हैं तो उनको दूसरे केस में उठा लिया जाता है। तो ये आपको, मुझे, हम सब जो मिडिल क्लास जो लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं, हमको आवाज़ उठानी होगी। और हमें इस जुल्म, इस जबर, इस फस्तायत, इस जो वहशियत, जो खौफ फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ हमें आवाज़ बुलंद करनी होगी। हम अगर खौफ के मारे कि हम अगवा हो जाएंगे, हमारे बच्चे अगवा हो जाएंगे, तो ये मुल्क ठीक नहीं होने वाला। आपको, मुझे, ज़हूर मशवानी के लिए, सनम जावेद के लिए, उस्मान डार के लिए, और जो लोग हैं उन जो अगवा हुए हैं, उनके लिए आवाज़ उठानी होगी। और ये कोशिश करनी होगी कि अपनी आवाज़ को इतनी तक़वियत दें, इतनी ताकत दें कि आइंदा कोई कानून और आइन से बालातर हो के लोगों को अगवा ना करें। थैंक यू।